डोरवे इफेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हो कुछ लेने के लिए, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर जाते हो तुम्हारा दिमाग फुल ब्लैंक हो जाता है और तुम खुद से पूछते हो मैं यहाँ आया क्यों था। ये होता है डोरवे इफेक्ट। जब तुम एक डोर से गुजरते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचता है ये नया सीन है तो नई मेमोरी है। वो पुरानी सोच को साइड में डाल देता है और नए रूम का कॉन्टेक्स्ट लोड कर लेता है। इट्स लाइक तुम्हारे ब्रेन के ब्राउजर के टैब स्विच हो गए हों। गुड न्यूज ये है कि अगर तुम वापस उसी जगह चले जाओ जहां से आए थे तो तुम्हारा दिमाग वो भूला हुआ थॉट फिर से रिलोड कर लेता है। टाइम डायलेशन। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा हो और उसके जस्ट बाद सब कुछ स्लो मोशन में चलने लग गया हो। ये होता है टाइम डायलेशन। जब तुम किसी स्ट्रेसफुल या थ्रिलिंग सिचुएशन में होते हो तुम्हारा दिमाग नॉर्मल से ज्यादा सराउंडिंग्स की डिटेल्स कैप्चर करता है, जैसे उसने 30 FPS से 120 FPS पे स्विच कर दिया हो। ये एक्स्ट्रा फ्रेम्स ही हमें फील करवाते हैं कि टाइम स्लो हो गया है, पर ये कोई ग्लिच नहीं, ये है दिमाग का सर्वाइवल हैक ताकि तुम डेंजर को बेटर प्रोसेस कर सको। इसलिए स्कैरी मोमेंट्स फ्रीज जैसे लगते हैं और नॉर्मल लाइफ बस फास्ट फॉरवर्ड जैसे फील होती है। बाडर-मैनॉफ फिनोमेनन। कभी ऐसा हुआ है तुमने कोई नया वर्ड या टॉपिक सुना हो और हर जगह वही दिखने लगता है। इंस्टाग्राम रील्स हो, न्यूज हो या रैंडम लोग, हर जगह बस वही वर्ड्स दिख रहे होते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह होता है बाडर-मैनॉफ फिनोमेनन यानी फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड हजारों चीजें फिल्टर करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई नई चीज इंटरेस्टिंग लगती है ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देता है और फिर जब वह चीज बार बार रिपीट होती है तुम्हें लगता है यार ये तो हर जगह है, मतलब दुनिया वैसी की वैसी ही थी, बस तुम्हारे परसेप्शन ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट ले लिया। फॉल्स मेमोरी। तुम्हारी मेमोरीज कभी परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती। तुम्हारा दिमाग उन्हें हर बार रिकंस्ट्रक्ट करता है और जब उसे मेमोरी में कोई गैप दिखता है तो वो उस गैप को उन चीजों से फिल कर देता है जो उसे इमोशनली या लॉजिकली फिट लगती हैं, लेकिन वो मेमोरीज रियल नहीं होती हैं। ये बिल्कुल विकिपीडिया पेज की तरह होता है जिसे तुम भी एडिट कर सकते हो और कभी कभी दूसरे लोग भी। स्टडीज ने दिखाया है कि लोगों को कन्विंस किया जा सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा या एक्सपीरियंस किया है जो कभी हुआ ही नहीं था। इसीलिए आई विटनेस टेस्टिमनी अनरिलायबल होती हैं और दो लोग सेम इवेंट को बिल्कुल अलग तरीके से याद रख सकते हैं। स्कैरी पार्ट, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मेमोरी रियल है और कौन सी फॉल्स। डेजा वू। कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम एक नई जगह पर हो लेकिन सब कुछ बहुत फेमिलियर सा लग रहा है। रूम, लोग, वाइब सब जाने पहचाने से लगते हैं और तुम सोचते हो ये सब तो पहले भी हो चुका है। ये होता है डेजा वू। साइंटिस्ट भी इस ग्लिच को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, पर एक थ्योरी कहती है कि तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच कंफ्यूज हो जाता है। जो मोमेंट अभी हो रहे हैं वो गलती से तुम्हारा दिमाग पास्ट मेमोरी जैसे ट्रीट कर लेता है, मतलब कोई एक्चुअल मेमोरी नहीं होती है, बस तुम्हारा दिमाग सिग्नल गलत राउट पे भेज देता है। रिजल्ट, एक ऐसा ग्लिच जहां तुम्हें लगता है कि फ्यूचर भी पास्ट बन चुका है। रीडिंग बट नॉट प्रोसेसिंग। कभी ऐसा हुआ है तुमने एक बुक का एक पूरा पेज पढ़ लिया हो लेकिन एंड में कुछ भी याद नहीं, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। ये होता है रीडिंग बट नॉट प्रोसेसिंग। तुम्हारी आंखें वर्ड्स फॉलो कर रही होती हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही ट्रिप कर रहा होता है। एक्चुअली तुम्हारा दिमाग वर्ड्स को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है लेकिन उन्हें समझने के लिए फोकस चाहिए होता है, और अगर पढ़ते वक्त अटेंशन ड्रिफ्ट हो गया तो विजन और कॉम्प्रिहेंशन का कनेक्शन टूट जाता है। इसीलिए कभी कभी एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो नहीं, यू आर नॉट अ बैड रीडर, बस तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए चेकआउट कर गया होता है। Why did I open this app? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना फोन अनलॉक किया, किसी ऐप पे क्लिक करा और 2 सेकंड बाद सोचा मैंने ये ऐप खोली क्यों थी? ये होता है डोरवे इफेक्ट का डिजिटल वर्जन। जैसे रियल लाइफ में तुम एक रूम से दूसरे रूम जाते हो और अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वैसे ही डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशंस, विजेट या रील्स प्रीव्यूज तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हाईजैक कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग फोन उठाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, लेकिन अनलॉक करते ही कोई नया विजुअल या नोटिफिकेशन तुम्हारा अटेंशन शिफ्ट कर देता है। और क्योंकि हम फोन पे रोज इतना मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत बार इंटेंट और एक्शन के बीच डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिजल्ट, ऐप तो खुल जाती है पर रीजन याद नहीं रहता।